सियालकोट तो बहावलपुर का सफ़र कई घंटिया के मुहीत है तो कई किलोमीटर है। इत्थे आने का मकसद एक ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर की खिदमत का एतराफ़ करना। जिहड़े पुलिस अफिसर यूनीफॉर्म ते पहनते हैं नाल अपने कंधिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इंसानियत का बोझ भी उठाते हैं। ਉਹਦੀ मिसाल 6-7 तारीख ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी के उत्ते मासूम औरतों के बच्चों पर अटैक किया बहावलपुर के विच। DPO बहावलपुर सब तो पहला मौके पर पहुंचे ने, अपनी जान की परवाह कीतियां बगैर उन्होंने जख्मियों ते शोधा नूं अपने हाथों नाल उठाया। जे फजा दे विच खौफ सी ते तीसरा मजाइल आण के जो मौके पर डिग्या तो DPO बहावलपुर नूं अल्लाह ने बड़ी रहमत दे नाल बचाया और ये मौके पर मौजूद सन। इन्हां बिल्कुल परेशान नहीं होए और अपने फर्ज की अदायगी इन्हां बिल्कुल मुसलसल कंटिन्यू की है। और अज साडे नाल मौजूद ने DPO बहावलपुर हसन इकबाल साहब। सर तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसीं अपनी कीमती टाइम जो सानूं सारा टाइम दिता। तो सर जिहड़ा इंसीडेंट होया इंडिया बुज़दिल भारत ने साडे ते हमला किया 6 ते 7 दी रात नूं, वो किस तरह होया? सब तो पहला जनाब मौके पर पहुंचे की वकूआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो प्यारे आका सैयदना मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन हम मेंटली रेडी थे। सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी। तो पहला जब ये अटैक हुआ तो एक आप समझ सकते हैं कि शहर में सबको अंदाज़ा हो गया। तो मैंने अपने RPO साहब को कॉल की और उनको कहा असरटेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँ कि मैं और RPO साहब दोनों एक साथ साथ पहुँचे। अच्छा। और जाते ही जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो उस वक़्त एयर स्ट्राइक हुई भी थी। अभी हमने जाके वहाँ पे जो हमारा पुलिस का फ़र्ज़ होता है जी, हमारे 3 टास्क थे उस वक़्त सबसे अहम। जी जी। तो उसमें एक टास्क था कि हमने एक तो कॉर्डन लगाना है ताकि पब्लिक को बचाया जाए जी। दूसरा जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, जी जी, उनकी मूवमेंट को भी देखना है कि कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। और तीसरा रेस्क्यू एंड रिलीफ के ऑपरेशंस हैं। जिंदाबाद। तो उसमें पुलिस का किरदार जो है वो पुल की मानंद हो जाता है क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया जी जी और जो रेस्क्यू 1122 हैं उनका रेस्क्यू का और फिर वहाँ से हॉस्पिटल तक का। जी जी। लेकिन इस सारे इशू के दरमियान ट्रैफिक का जी, शहर में नज़्म ज़ब्त, दूसरा कि कोई पैनिक ना फैले, और तीसरा उस साइट को सिक्योर करने का। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे और RPO साहब की क़यादत में जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमारे पहुँचते ही जो है ना वो जिस दुश्मन का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने अटैक किया। पहले वक्फे से कर रहे थे। सर पहला 2 अटैक हुए ने। पहले जी जो अटैक्स हुए उसके बाद आधे घंटे बाद तीसरा अटैक हुआ सर। जनाब मौजूद सन उस टाइम? जी जी, मैं भी मौजूद था, RPO साहब भी मौजूद थे। अच्छा। और उस वक़्त बाकी जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं जी सारे मौजूद थे। और जो सबसे आप इसको खुशाइन बात कह दें या एक इसको कौमी सलामती का नैरेटिव दे दें कि उस दिन उस वक़्त वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं था। मतलब जो अफ़वाज पाकिस्तान के हमारे जिन पे हमारे ब्रेव आर्मी जिन पे हम फ़ख्र करते हैं वो भी हमारे साथ खड़े थे। पुलिस भी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, 1122 वाले भी थे। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह सबको एक लिहाज से गाजी भी बनाया। जिंदाबाद। और उस अटैक के फ़ौरन बाद फिर आप देखें कि एक जो रिप्लाई पाकिस्तान का जी वो इतना अस्टाउंडिंग था कि अगले दिन भी हमें ख़तरा था कि जी वो होगा, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो फ़ज़ाओं को, भारत की जो नापाक अज़ाइम है उनको भी और जो फ़ज़ाएँ थी उसको भी हमारे शाहीनों ने, अफ़वाज पाकिस्तान के मुसम्मम इरादे ने उसको भी जो है वो पुरसकून कर दिया था। वरना हम सेकेंड डे भी जो था इस वाक़े के बाद हम वो थे। और मैं ये बताता चलूँ जितना अवाम का वलवला था और जोश था, सुबह 4 बजे जब एक हाई प्रोफाइल विज़िट हुआ हस्पताल में तो हस्पताल के बाहर लोगों की ज़ारों कतारें मौजूद थी। कोई खून देना चाहता था, कोई उसमें शामिल होना चाहता था। तो भावलपुर की पब्लिक ने, भावलपुर की ज़िली इंतज़ामिया ने, रेस्क्यू 1122 ने, हमारा जो ये हॉस्पिटल है PVHS ने, इसके तमाम अमले और स्टाफ ने, और पुलिस के तमाम जो हमारे टेंटिकल्स हैं उसमें PHP को भी मैं पीछे नहीं करूँगा, उनकी भी ड्यूटी वहीं पे थी। मोटरवे पुलिस आप यकीन करें जिस वक्त ये वाक़या हुआ मैंने
जो उनके सेक्टर इंचार्ज थे मोटरवे के, उनको कॉल, मतलब हर शख्स जिसको हमने आवाज़ दी या कॉल की सब ने लब्बैक कहा। जिंदाबाद। और जिंदाबाद। एक अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत, बल्कि मोहब्बत नहीं, एक अकीदत लग रही थी कि जो चीज़ें हम पहले कभी हमने पढ़ी थी कि जो सिपा सलार होता है उसके पीछे, इस्लामी सिपा सलार के पीछे सारे जो हैं वो शाना बिशाना होते हैं, वो चीज़ हमने अमली तौर पे उसका मुजाहरा जिंदाबाद, बिल्कुल आज की रात को देखा जी। सर कुछ देर वास्ते जनाब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੀਸਰਾ ਡਿੱਗਾ ਜਨਾਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ देखिए ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ आरपीओ साहब ने जनाब ਨੂੰ ਫਰਾਨ ਕੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। और ये नहीं गल ठीक ऐसा हुआ कि गाड़ियाँ तो हमने हटा ली थी वहाँ से सर। क्योंकि गाड़ियाँ डैमेज हो गई थी। तो जब ये हुआ ना तो हमारे साथ एक हमारा एलीट का जवान है वो भी ज़ख्मी हुआ। अच्छा। आरपीओ साहब और मैं, हम दोनों भी वहाँ थे। तो मैं थोड़ा उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि आने के बाद क्योंकि तुसी करीब सो ज़्यादा नहीं, हम दोनों एक ही फासले पे थे। तो जब वो आए तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जी ये हमारा फ़र्ज़ है जिंदाबाद। और इंशाल्लाह हम करेंगे। और यकीन करें उस वक़्त हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो ज़ख्मी हैं, अब देखें ना एक औरतों का और बच्चों का जी जी जो नैरेटिव एक बयानिया दुश्मन ने बनाया और फिर अगले दिन पूरी दुनिया ने देखा कि वो एक झूठा नैरेटिव था। और उसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी यही थी कि ज़ख्मियों की इमदाद की जाए और जो हमारे शहदा हैं उनको अगर वो है मतलब रेस्क्यू एंड रिलीफ का वो किया जाए। तो जी उसमें बिल्कुल कमांडर की बहादुरी, आरपीओ साहब साथ रहे, उन्होंने बहुत दिलासा दिया। मुझे यकीन करें जब हमला होने के बाद एक चीज़ ये ख्याल आया कि शायद कि कहीं कोई हमारे ना उसमें कमी थी। मैंने ये कहा कि सर अब देखें इसको तो नहीं रोक सकते थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि हमने अपना काम जो है वो करना है और वी आर अ प्रोफेशनल फोर्स। और इत्तेफाक की बात है कि मैं उस वक्त आईजी साहब से भी रब्ते में था, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हौसला दिया, बहुत ज़्यादा दिलासा दिया। हमारी जो ऑपरेशंस ब्रांच है हम उसको भूल जाते हैं, वो अफसरान भी हमारे साथ जाके होते हैं ऑपरेशंस ब्रांच के। तो लम्हा लम्हा उस तरह चीफ सेक्रेटरी साहब को भी अगर मैं बात करूँ सारे उस प्रोसेस में कमिश्नर साहिबा और डीसी साहब भी मौजूद थे। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी वो राहे बगाए जो हैं वो आगाह कर रहे थे। और एक बात फिर बताना बड़ी ज़्यादती होगी कि ना बताया जाए कि उस रात के पहर भी 2:30-3 बजे सीएम पंजाब ने ख़ुद, जो एक हमारा ग्रुप है उसमें ना सिर्फ खैरियत पूछी बल्कि उन्होंने पूछा कि रेस्क्यू एंड वो क्या चल रहा है पुलिस का, वो सारा मतलब वो ख़ुद भी उस वक्त जिंदाबाद। यानी अगर आप कहें कि फ़ौज की आला तरीन क़यादत से लेके सियासी आला तरीन क़यादत से लेके तमाम लोग एक पेज थे सन, सब अपना फ़र्ज़ भी समझते थे और सबका जो जिम्मेदारी थी वो बड़े एहसन तरीके से निभा रहे थे। बल्कि अगले दिन आप देखें इतना अजीम शान जनाजा बहावलपुर की हिस्ट्री में नहीं है। मतलब मैंने शहर में जिसे भी पूछा वो हुआ तो एक भी वाक़या नाखुशगवार नहीं आया पूरे जनाजे में। और वो जनाजा भी जो था हम ये उस वक़्त हमें इतलात भी थी कि ये जनाजा भी, क्योंकि भारत आपको पता है उसके एक चेहरा जो दुनिया के लिए वो और है जी, और उसका जो असल मकरू चेहरा है वो और है। तो उस वक्त ये था कि जी हो सकता है कि यहाँ पे अटैक हो जाए। जी जी जी। लेकिन आप यकीन करें कि फ़ौज की आला तरीन क़यादत से लेकर पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से लेकर तमाम सीनियर अफसरान एक सफ़ में खड़े होके हमने अपने शहदा का ना सिर्फ जनाजा पढ़ाया और फिर उनका माशाल्लाह जाके बड़ी इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ उनको जो है वो आखिरी रसूमात अदा की। उसमें भी ये था कि जी वो होगा। लेकिन मेरा शायद अगर मैं ये कहूँ कि आम हालात में जब बारिश हो जाए या धूप ज़्यादा हो जाए तो ड्यूटी पे कोई भाग जाता है। आपने देखा होगा कि जी जवान, वो एक वाहिद दिन था जिसमें किसी इदारे का कोई बंदा गैर हाजिर नहीं हुआ। जिंदाबाद। मतलब सिविल इंतज़ामिया कह लें, पुलिस कह लें, मैंने जिस अपने अफसर को बुलाया, हॉस्पिटल की ड्यूटी बहुत क्रिटिकल थी। मेरे जो डीएसपी लीगल हैं 1 और 2, इन्होंने हॉस्पिटल 12-12 घंटे जाके ड्यूटी की। एसपी साहब गए तो जो जनाजा गया उसको सिक्योर करना। और आप देखें एक जमे गफीर था आवाम का, उनका आना, फिर उसको वहाँ से मूव करना, शहर में कहीं ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हुई। इतने बड़े उसके बाद मेरी अपनी सर्विस में मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ देखी है ये आज तक मैंने देखी, दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा सर सियालकोट तो बहावलपुर का सफ़र, सियालकोट का सर जड़ा रकबा है तकरीबन 3000 मुरबा किलोमीटर है, बहावलपुर का रकबा है 24,000 मुरबा किलोमीटर। बहावलपुर का किराए में तकरीबन 24,000 सालाना, सियालकोट का 44,000 सालाना।
ਸਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਫੈਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ, ਐਡੇ ਥੋੜੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह जनाब मैनेज करेंगे? और ये देखें एक यही जहाँ पे जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जहाँ पे रकबा कम था तो वहाँ पे थाना जात करीब थे, एक्सेस थी, तो वहाँ पे चैलेंज हमारा क्राइम था, हीनियस क्राइम था। यहाँ पे जोग्राफ़ी हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा एक थाना एग्जांपल दूँ, अगर दिरावड़ जिधर मैं अभी जाके खुली कचहरी करनी, यहाँ से 1.5 घंटे का फासला है। अच्छा। और उस दिरावड़ थाने का अपने तहसील हेड क्वार्टर में आते हुए यजमान में SHO को तकरीबन 40 मिनट से घंटा लग जाता। तो ये चैलेंज है, यहाँ का अपना एक पेक्यूलियर क्राइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर पुलिस में मुझसे पहले भी जो DPO साहब थे वो एक बहुत अच्छे अफसर हैं, वो भी सियालकोट में रह चुके हैं, असद साहब जी। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे भी एक अच्छा मार्क सेट किया। यहाँ पे भी मेरे लिए जो चैलेंज है, जो उन्होंने एक मार्क सेट किया, उसके अगर मैं ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करूँगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वेल इन प्लेस हैं। IG साहब ने पूरे पंजाब में 700 जो हमारे 736 थाना जाते हैं, तमाम में SIPS चल रहा है, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। Good। तो बहुत सारी चीज़ें जो चैलेंजेस हैं वो हमारे पुलिस के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी वजह से ठीक। फिर CM साहिबा का एक बहुत ज़बरदस्त विज़न है क्राइम फ्री पंजाब का, उसके ऊपर ना सिर्फ रेगुलर मॉनिटरिंग भी हो रही है, बल्कि एक एक केस किसी औरत के साथ, बच्चे के साथ ज़्यादती हो जाए, कोई इस तरह का केस हो जाए तो रोज़ाना उसकी खुद मॉनिटरिंग जो है वो CM साहिबा खुद करती हैं। उससे चीज़ों में बहुत बेहतरी आई है। कचहरियाँ हम रेगुलरली कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। तो सर मैं सियालकोट का शहरी हाँ, मैनू ग्राउंड तो बड़ी वाकफियत है। सियालकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬੈਰੂਨਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਜਨਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? देखें, एक तो वो एक ग्रुप वर्क था, मसला काफ़ी अरसे से मौजूद था, और मैं ये समझता हूँ कि क्राइम को जब आप देखते हैं ना तो आप ये देखते हैं कि असल चीज़ लोगों को क्या तंग कर रही है। उस वक़्त मेरे जो RPO साहब थे उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उसमें, और फिर हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप सियालकोट में था, बल्कि पूरे पंजाब में वो टॉप पे था जहाँ मुलजिमान को लेके आने का। जी। फिर उसका एक सेल RPO साहब ने अपने ऑफिस में बनाया हुआ था। सर सारा पंजाबी तो है ना, जनाब ने इतना एक्स्ट्रा लेवल पे माशाल्लाह नहीं, कीता है। नहीं, वो उसमें एक टीम वर्क थी, और देखें हर इलाके का ना एक अपना पेक्यूलियर क्राइम है। यहाँ पे अब एक और भी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आके अभी हासिलपुर में हमने 2 ब्लाइंड मर्डर सॉल्व किए गुड आते ही, और वो अब मसला ये है कि वहाँ सियालकोट में चीज़ें हाईलाइट भी ज़्यादा हुई, ठीक है ना, अच्छा काम भी हाईलाइट होता है, पुलिस का बुरा भी। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि भावलपुर पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी मेरे आने से 2 हफ्ते पहले एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, उसका कत्ल हुआ, लेकिन भावलपुर पुलिस ने विद इन नो टाइम उस केस को ट्रेस किया, तो वो सारी टीम भी शाबाश की मुस्तहिक है। गुड। तो पुलिस ज़ाहिर है और प्रायोरिटीज़ हर कमांडर की। सर मैं जनाब की गल ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਥਾਣੇ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ 2 ਦਿਨ ਸੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। जनाब ने इन्नी स्ट्रगल की थी और उस शख्स ਨੂੰ गिरफ्तार पुलिस ने किया तो कैफरे किरदार तक पहुंचाया। चले वो हर शख्स जरा ना जनाब वास्ते उस सारा शहर उस टाइम सर सोगवार सी, परेशान सी, और जनाब ने एडा बड़ा काम किया, लोग जनाब वास्ते तो दुआवां देते। देखें उसमें ये भी तो क्रेडिट हमें देना चाहिए ना अपनी सियासी क़यादत को, कि उनकी बसीरत और उनकी सपोर्ट, अगर आपको सपोर्ट किया जाए। गुड। जैसे मैंने आपको कहा कि मैडम CM का एक विज़न है क्राइम फ्री पंजाब, और जहाँ पे औरतों की और बच्चों की बात या कोई मज़लूम की आ जाए तो वहाँ पे कोई ना अफसर स्पेयर होता है ना कोई बंदा स्पेयर होता है। गुड। तो हमें तो सीधी सी बात है जी, रिसोर्सेज चाहिए वो हमें गवर्नमेंट दे रही है। IG साहब RPO साहब फुल टाइम हमें सपोर्ट करते हैं, और इसमें मैं ये भी सलाम करूँगा कि जो हमारे साथ अदलिया है वो भी जो हीनियस केसेस हैं उसे हमें फुल सपोर्ट करते हैं वो, तो अल्लाह का शुक्र है, इससे लोगों को इंसाफ मिलता है। सर जो सियासी जनाब ने गल की है तो जनाब की जी पॉलिसी ही रियासत की पॉलिसी, जनाब तो सियालकोट के कुछ ऐसे भी इल्ज़ाम लगे ने
ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं? देखिए, एक हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। सर मैं अगर इससे 20 साल पहले जाऊं, बल्कि आप चले जाएं 1977 में चले जाएं, तो उस वक्त जो पुलिस अफसरान हैं उनके चैलेंजेस उस ज़माने के मुताबिक थे। जी। उसके बाद अगर हम 80s में आए तो एक अपना दौर था। हर ज़माने में हमें ये देखना चाहिए, एक हमारे उस्ताद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो पुलिस अफसर जो इल्ज़ामात से या प्रेशर से घबरा जाए वो पुलिस अफसर नहीं होता। हाँ, आपकी इंटेग्रिटी पे, आपकी मोरालिटी पे कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है आपने इस इन्वायरमेंट में आपने सर्व करना है, लेकिन असल मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान है तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं। हाँ, गुड। अगर आपकी लॉयल्टी अपनी स्टेट के साथ नहीं है, देखिए ना, मैं हसन इकबाल बज़ाते खुद कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब मुझ पे ये एम्बलम लगता है रियासत पाकिस्तान का और ये पंजाब पुलिस का, जिंदाबाद, तो ये सारी पावर एंड अथॉरिटी मैं कहाँ से ले रहा हूँ? जिंदाबाद, वहाँ से ले रहा हूँ। तो मेरी जो लॉयल्टी है वो फिर इधर होनी चाहिए। तो अब उसमें अगर कोई जमात या कोई फ़र्द या कोई गिरोह उनका अपना कोई नज़रिया या वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान से ऊपर का है, तो मैं तो उस चीज़ को नहीं मानता। मेरे लिए तो देखें जी, ये सब कुछ है इस मुल्क की वजह से। आपने अभी इस रिसेंट क्राइसिस में भी देखा कि लोगों का जो जज्बा था वो दीनी था, और सीधी सी बात है, ये मुल्क है, ये स्टेट है, तो सब कुछ है। सर जिंदाबाद। सर मैं बहावलपुर डीपी ऑफिस ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੀ ਆਫਿਸ ਸੀ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ इंप्रेशन आता है। जनाब ने गवर्नमेंट को पैसे, सरकार को पैसे भी नहीं ले, वो किसको ले करवाया था जनाब? देखिए, फिर मैं एक बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे थाना जात का इम्पटस है ये आईजी साहब ने स्टार्ट किया। सर उसके बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि यार आपके अपने ऑफिसेज होते हैं, तो जो रीडर है, बाकी स्टाफ है उसका, फिर साथ ही साथ हमारा सेफ सिटी का आ गया। तो एक बात जो आईजी साहब कहते हैं, और मैं सामीन के लिए और आपको बताऊँ कि जमूत को तोड़ दो। अब आप ये देखें ना, ये भावलपुर का भी जो ये ऑफिस है सारा माशाल्लाह सेटअप, मेरे प्रेडिसेसर उससे पहले हर बंदा आके अपने हिस्से का कोई दरख्त लगाता है, उससे फल आता है, फिर कोई बेंच लगा देता है। मतलब एक दिन में ये नखलिस्तान नहीं बनता। जिंदाबाद। कोई बूटे लगाता है, कोई घास लगाता है। सियाल जनाब दी कथा कलम में सियालकोट खिदमत सेंटर जाइए तो एक खूबसूरत एनवायरनमेंट, डीपीओ ऑफिस जाइए खूबसूरत एनवायरनमेंट, जनाब दी याद तो होंगी है। देखिए, फिर मैं एक उसमें कहूँगा कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, और ये जब पूरी पंजाब पुलिस में ये एक स्टार्ट हुआ, जब हमने तहिया कर लिया कि हम अपने ऑफिसेज़ को, अपने थाना जात को पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे, तो ये एक ज़रूरी इकदाम था, वो किया। फिर सर सियालकोट सारी बाउंड्री एरिया, बहावलपुर टोटल बाउंड्री एरिया, जनाब बाउंड्री तो अच्छा खे प्ले कर लेंगे आईजी साहब की मर्जी, तो जिथे ये जी आईजी साहब की शफकत है, गवर्नमेंट की मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की मर्जी है। हम तो सरकारी मुलाजिम हैं, जहाँ पे हमारा वो होता है दाना पानी, वहाँ पहुँच जाते हैं। जब ट्रेनिंग ब्रांच में ज़रूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके भी सर्व किया। एक बहुत अच्छा टाइम, मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला ट्रेनिंग ब्रांच में। उसके बाद इधर आए, इधर की अपनी पेक्यूलियरिटीज़ है। साउथ में काफ़ी अरसे के बाद आए हूँ वापस, तो हर इलाके की अपनी जो है वो होती है। सर बहुत शुक्रिया तुहाडा, थैंक यू सर जिंदाबाद। मैं बतौर सियालकोट का शहरी सर, मैं तुहाडी खिदमत का इतराफ़ करने वास्ते सियालकोट इत्थे आया। यकीनन तुसां अपनी सर्विसेज दे विच लोगों नूं बड़ा फ़ायदा दिता है, और क्राइम नूं जिस लैवल ते तुसां कंट्रोल कीता है, असी पूरा शहर तुहाडे मोतरफ हाँ। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।